नहीं करनी तुमने, बल्कि मेरी शादी से पहले तुम आयान को लेकर आओगी। वादा किया था तुमने। इनकी वजह से आप ही ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? ज़माने लग जा। इनायत, हद होती है लापरवाही की। सारी रात उस मनहूस के साथ। मनहूस वो नहीं है, मैं जो उसके प्यार की कदर नहीं कर सका। अपने हाथ से सब कुछ खो दिया। इनायत, तुम भी ना बहुत अजीब हो। दूसरों की गलतियों का सजावार आप खुद को क्यों ठहराते हैं? हमने थोड़ी उसे कहा था कि वो इस घर से चली जाए, और ना ही हमने उसे कोई जबरदस्ती की थी कि वो खुदकुशी कर ले। तुम कुछ भी कह लो कशा, लेकिन इस सब में गलती मेरी है। वरना उसके वालिद इस तरह मुझसे तलाक का ना कह रहे हो। क्या? तलाक? कैसा अजीब बाप है ना, अपनी बेटी को खुद ही तलाक दिलवाना चाहता है, उसके माथे पे तलाक का लेबल लगवाना चाहता है। ये भी नहीं सोच रहा कि कौन उसको सहारा देगा, कौन अपनाएगा उसे। अपनाने की नौबत तो तब आएगी ना जब मैं उसे छोड़ूंगा, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माहीन, कहाँ रह गई हो माहीन? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, देर हो रही है बेटा। ये हानिया कहाँ है? नाश्ते पे भी नजर नहीं आ रही थी। उसकी तबीयत खराब है, मैंने उसे दवाई दी है, नींद आ गई है उसे। अम्मी, मैं आप दोनों के साथ चलूं? हाँ, अच्छा है ना, साथ चली चलेगी है। हादिया की तबीयत भी बहल जाएगी। अरे नहीं, उसे घर पे ही रहने दे। हानिया की तबीयत ठीक नहीं हो, फिर मुईस उठेगा तो उसे नाश्ता भी तो बना के देना है। बेटा बस हम जल्दी से आ जाएंगे नाश्ता देकर। हाँ, और बेटा मुईस को ना 9 बजे तक जगा देना, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। और नाश्ते के लिए तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, रात का सालन और रोटी दे देना उसे, ठीक है? जी। अल्लाह तुम्हें जल्द अपने घर की कर दे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। मुझे लगता है फैजान आ गया, जल्दी चले, चलो चले, आ जाओ जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज बेटा, दरवाजा बंद कर देना। खुदा हाफिज। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। कब से कॉल्स कर रही थी तुम्हें। तुम्हारे काम से गई थी, फोन घर पे भूल गई थी। अच्छा तो मुझे ये बता, तुम्हारी रजी से बात हुई? क्या कह रहा है वो, कब तक जाएगा? हानिया, वो नहीं जा पाएगा। क्या मतलब? क्यों नहीं जा पाएगा? तो तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका नंबर दो। मुझे उसकी मिन्नत भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी। उसके फादर की डेथ हो गई है सुबह, उन्हीं कामों में लगा हुआ था बेचारा। फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। ये क्या हो रहा है महर? हम आयान का कैसे पता करेंगे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा हानिया। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं आज ही अपने बाबा से बात करती हूँ, ठीक है? कुछ भी करो महर, अगर आयान का पता ना चला ना, मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ भी करो लेकिन ये होने से बचा लो प्लीज। मैंने कहा ना, मैं अपने बाबा से बात करती हूँ। ये क्या किया तुमने आयान? नहीं अपना सकते थे तो क्यों बांधा अपने नाम से?
जी मैं वो आप ही हॉस्पिटल में है। हाँ यार जानता हूँ, इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था, पर अचानक मेरा दिल किया कि तुम्हारा चेहरा देख लूँ तो चला आया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, काफी टाइम पहले लिया था लेकिन बाद में मौका नहीं मिला। वैसे सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन बाद में तुम अकेली मिलो या ना मिलो तो सोचा अभी देख। हाँ ही मुझे बाद में देख लेना, पहले मुझे ये तो बताओ रिंग अच्छी लगी या नहीं। ये बहुत अच्छी है। आप पहना दे मुझे। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। अभी अबू कहाँ पर है? पता नहीं, शायद डॉक्टर के पास गए। समीना, इतनी दूर क्यों मुंह फुला के खड़ी हो गई हो? हादिया क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? ये क्या सोचेगी? अगर ये सोचने वाली होती तो कभी इतनी बड़ी हरकत ना करती। क्या सोचकर तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो भी ऐसे शख्स की खातिर जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई एहसास नहीं है तुम्हारा, उसकी खातिर जान लेनी चाहिए। अम्मी प्लीज, आप की तबीयत का ख्याल करें थोड़ा। एहसान, खुदा के वास्ते तुम चुप करो। जाओ अपने अब्बू को देखो, डॉक्टर के पास गए, किसी चीज की जरूरत ना होने। जाओ। जी अम्मी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आप लोगों का सामना करने की। आप सबसे लड़कर इनायत को पाया, उसी ने मुझे खो दिया। कैसे नजरें मिलाती मैं आप सबसे। अरे अगर उसने तुम्हें खो दिया तो ये उसकी बदकिस्मती है। उस बदकिस्मत की खातिर तुम अपनी कुर्बानी दे रही थी। भूल गई तुम, हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है। चलो भाई चलो, बस करते, आज के लिए इतनी क्लास काफी है। चलो हादिया, कोई और बात करते हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ। फजान बेटा, वो डॉक्टर ने हादिया को घर जाने की इजाज़त दे दी है, तो ऐसे करो घर फ़ोन करके तो माहीन को कह दो वो कमरा तैयार कर दे, मैं उतनी देर बिल सेटल कर लेता हूँ। अबू आप गलत कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं गलत नहीं कर रहा, बल्कि जो गलती हादिया ने आज से 10 साल पहले की थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो नॉर्मल हो सकेंगे। फिर भी अबू आप प्लीज एक बार आप ही से पूछ लें। बिल देखिए आ रहा हूँ, तुम फोन करो। पूछें तो तब है ना, लेकिन नहीं, सारे फैसले तो खुद ही ले लेते हैं। मुझे तो ऐसे साइड पे डाला हुआ है जैसे मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है, जबकि मैं कितनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ। लेकिन मुझे पता था नहीं होगा बर्दाश्त हादिया को मेरा खुश रहना।
ऐसे इनको अपने पीछे लगा के रखा है कि इनके सर पे एक ही भूत सवार रहता है कि कब उसको वापस लेके आना है। बीवी है उसकी, अपनायत का जो बुखार उसे चढ़ा है ना, उतारने में टाइम लगेगा, तू फिक्र ना कर। लेकिन कोशिश तो तुझे ही करनी पड़ेगी। मैं तो सारी जिंदगी लगता है कोशिश ही करती रह जाऊंगी बस। अरे सारी जिंदगी तो दूर की बात है, चंद महीनों में ही जब बच्चा उसकी गोद में आएगा ना, तो देख सब कुछ भूल जाएगा। वो तो बात की बात है ना अम्मा, अभी क्या? भूले हुए को याद दिलाना पड़ेगा। अब देख मैं करती क्या हूं। जी हाँ बेटा, कहाँ हो? कश्यप की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ कश्यप? पता नहीं, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, कोई दवाई भी नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मना किया है ना। अच्छा आप फिक्र न करें, मैं आ रहा हूँ। बेटा जल्दी आ जाओ, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। जल्दी करो बेटा, जल्दी आओ। जी जी मैं आ रहा हूँ। वाह भाई अम्मा, तुम तो बड़ी ड्रामेबाज हो। अरे माँ हूँ तेरी। अब देख ऐसा दौड़ा आता है। आला तौबा है भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये तेरे हाथ से चिमटा रहता है, जान नहीं छूटती इससे। अम्मी कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। अरे पीछे ना पड़ूं तो और क्या करूं? तेरे सिवा मेरा है कौन जो मेरे दिल की बात सुनेगा? अरे एक बला से जान छुड़ाने के लिए मैंने दूसरा अजाब अपने गले में डाल लिया है? अब इससे तो जान छुड़ाना भी मुश्किल लगता है। अब क्या नया कर दिया कश्यप ने? मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रही हैं ये दोनों, और झूठी सच्ची बातें करके उसको आगे पीछे दौड़ा रही हैं, और वो भी जनमुरीद बीवी की बात मानेगा है? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपनी माँ बहनों को भुला के बैठ गया। ये तो ना पुराने रोने हैं अम्मी, भाई तो शुरू से ही ऐसे हैं। अगर वो ऐसा है ना तो मैं भी उसकी माँ हूँ, और माँ के दिल को दुखाकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है अम्मी? ये जो तेरी नई भाभी है ना, उसके बहुत पैर लग गए, सोच रही हूँ कि वो ही कुत्ता डालूं। नाश्ता मिल जाएगा? माहिन बाजी वो हमें वॉशरूम में गए, प्लीज आप आए ना प्लीज। चलो बड़ा शौक है सोशल वर्क का। सुना है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा पूछ लूं। और
आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। तुम्हारा कजन हूँ यार। और वैसे भी कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी तो होने वाली है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मोइस ने नाश्ता नहीं किया, कहाँ चला गया ये? मोइस, मोइस, मैं जो हूं ना। मोइस, ये की है मैंने तुम्हारी तरबियत? माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि कोई आपकी तरबियत के ऊपर उंगली उठाए। सिर्फ बात कर रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? पूछ लो उसको। रो क्यों रही हो? बताओ ना इनको। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हो गया है आपको? निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ कुछ नहीं हुआ है ऐसा। खामखा में ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। घर आके बात करूंगी मैं तुमसे। आप कैसी बातें करी? बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा तुमसे, मगर मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होने देना, वरना तो मैं जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। नहीं बुबो, मैं अब्बू को कुछ नहीं कहूंगी और आप ऐसे करके मुझे और ज्यादा शर्मिंदा करिए। क्या हो गया उसे जो डॉक्टर के पास लेके गया? बस दुआ करने के साथ खैरियत से आ जाए, सब ठीक ही हो। अच्छी खबर कहाँ से आएगी? अच्छी खबर संभाल के संभाल। हाय हाय आ गई। आ बेटा आ। जा बैठ 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 बैठ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज किए और आराम करने को कहा। करती क्या है तो आराम करने का कह दिया इसे? सारा दिन तो मेरी बच्ची लगी रहती है घर के काम में। अरे बाजी कुछ खौफे खुदा करो, सगी भांजी के साथ इतना बैर बांधा हुआ है तुमने भी। अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगी इनायत के सामने। 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी तुम माँ बेटियों में। कौन सा कच्चा चिट्ठा खोलने की बात कर रही हैं? अरे बेटा ये बाजी तो बस ऐसे ही कुछ भी। 1 मिनट खाला, बताइए अम्मी, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? क्या हुआ कश्यप? मुझे ना कुछ हो रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है। प्लीज मुझे कमरे में लेके चलें। अच्छा आ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। आराम से आराम। देखिए बेटा आराम से जाना। रजिया ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब तू देखना मैं तुम माँ बेटी के सारे करतूत इनायत को कैसे बताती हूँ कि तुमने हादिया पे क्या क्या इल्जाम लगाया था। वाह बाजी, कोई मैं अकेली तो नहीं थी, तुम भी मेरे साथ खड़ी हुई थी। तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया था मैंने कब कहा था? कौन मानेगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जैसे रजिया खुदा दुश्मन को भी तेरे जैसी बहन ना दे। यही ख्याल मेरा तुम्हारे बारे में। वैसे बाजी पहल तो तुमने ही की थी ना, और अगर कुछ बोलोगी तो ज़बान हमारे मुंह में भी है, समझ तो गई होगी ना? समझ तो गई होगी ना तुम, लेकिन तुम मुझे नहीं समझी कि मैं क्या भला हूँ। डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं तुम्हें, हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं हमें। अब तो मान जाओ हादिया और चलो मेरे साथ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। लग जा